नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेजांगला के हीरो का सम्मान, खुद व्हील चेयर को खींच वॉर मेमोरियल तक ले गए रक्षा मंत्री। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने विधायक चैंपियन को बताया छिछोरा चैंपियन मानने से भी किया इनकार। पिलंगना ब्लॉक सभागार में शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। श्रीनगर में अचानक बढ़ा डैम का जलस्तर, बीच धार में फंसे जेसीबी ड्राइवर। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। कल एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वॉच द्वारा प्रारंभ मतदाता जागरूकता अभियान का पहला चरण प्रारंभ हुआ। कल सुबह 10:30 बजे के करीब एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वॉच के अभियान दल को पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना होने से पूर्व एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वॉच द्वारा उत्तराखंड विधानसभा से जुड़े उन आंकड़ों के साथ जिनमें विधानसभाओं में आपराधिक, गंभीर आपराधिक और विधानसभाओं में करोड़पति विधायकों की बढ़ती भरमार पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वॉच का यह अभियान दल देहरादून से होते हुए दोपहर कालसी पहुंच गया और वहां पर लोगों के बीच मतदाता जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कल गांधी पार्क से रवाना किए गए अभियान दल का नेतृत्व एडीआर उत्तराखंड के प्रदेश समन्वय मनोज ध्यानी और उनके साथ वरिष्ठ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रविंद्र कुमार प्रधान, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, साप्र विकलांग समिति के अध्यक्ष बृजमोहन सिंह नेगी, आरटीआई क्लब के सचिव यज्ञभूषण शर्मा शामिल है। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा बनाम खानपुर विधायक प्रणव सिंह का विवाद अब काफी आगे तक बढ़ने लगा है, क्योंकि उमेश शर्मा के साथ अब हरिद्वार क्षेत्र के पत्रकार भारी तादाद में लग चुके हैं। कल अपने एक बयान में उमेश शर्मा ने कहा कि प्रणव सिंह को चैंपियन क्यों कहते हो, कहाँ के चैंपियन है, यह वह साबित नहीं कर पाए तो उन्हें चैंपियन क्यों कहा जाए। क्या वह खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। अगर पत्रकार उनका साथ देते हैं तो वह उस पर सोचेंगे, क्योंकि उनकी ताकत उनके पत्रकार साथी ही है और उनके बिना वह अधूरे हैं। अगर कोई उनके पत्रकार साथियों पर उंगली उठाएगा तो उसका जवाब वह जरूर देंगे। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारतीय टीम के धुरंधर बॉलर मोहम्मद शमी 26 नवंबर को कानपुर स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद मोहम्मद शमी ने जानकारी दी है कि वह आने वाली 26 नवंबर को कानपुर स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, जहां पर वह क्षेत्र के युवाओं से क्रिकेट के गुर साझा करेंगे। उसके बाद मोहम्मद शमी कानपुर लक्सर लंडोरा रोड की रोड शो करते हुए कलियर शरीफ पहुँच चादर पोशी की रस्म अदा करेंगे। हाय, मैं मोहम्मद शामी। 26 नवंबर को मैं आ रहा हूँ कानपुर। वरिष्ठ पत्रकार उमेश भाई के आमंत्रण पर
मैं मिलूँगा उन बच्चों से, उन यंग टैलेंट से जो खानपुर के आसपास दूर दराज के गांव से बिलोंग करते हैं। मैं उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊँगा और शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस, जो आगे जाकर छोटे छोटे गांव टाउन एरिया से निकलकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद। मसूरी शिफन कोट के बेघर 84 परिवार 19 नवंबर से नगर पालिका परिषद के प्रांगण में विस्थापन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक मसूरी शिफन कोट के बेघर लोगों का नगर पालिका प्रशासन जमीन या आवास उपलब्ध नहीं करा देता, तब तक वह नगर पालिका परिषद के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदीप भंडारी और संजय टमटा ने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा ट्रॉली लगाने के नाम पर और झूठे तथ्य के आधार पर शिफन कोट निवासी में निवासरत 84 गरीब दलित मजदूर परिवारों को 20 नवंबर 2020 को भारी पुलिस बल के माध्यम से जबरन हटाकर उनके आवासों को ध्वस्त कर दिया गया था। हाँ, हमने आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस दी है और कल 19 तारीख से हम जो है वहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ रहे हैं, क्योंकि हमें जो है नगर पालिका की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी हमें जो है छला गया है। और हम अब सरकार से, नगर पालिका से एक ही मांग चाहते हैं कि हमें घर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा दे दो, हम उसी पे अपना गुजर बसर। पता नहीं है, आपको पता होगा, भली भांति पता कि आज 15 महीना हो चुके हैं और 15 महीने से हमको जो है गुमराह किया जा रहा है। कभी कह रहे हैं कि हम शिलान्यास करेंगे, कभी कह रहे हैं कि हम बना के दे रहे हैं, पर आज 15 महीने से हमारे जो मजदूर लोग हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में जो है मजदूर हो रखे हैं और छत के लिए मजदूर हैं। तो क्या मानते हैं ये अनिश्चितकालीन धरना कल से शुरू होगा? जी हाँ, कल से अनिश्चितकालीन धरना हमारा शुरू होगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम वहाँ से हटेंगे। हमें माननीय विधायक जी की ओर से भी और नगर पालिका अध्यक्ष जी की ओर से भी, नगर पालिका सरकार की ओर से लगातार ये आश्वासन मिला है कि हम आपको घर बना के देंगे, आपको ज़मीन देंगे। अगर ये शुरू में ही मना कर देते कि आपको हम ना ज़मीन देंगे ना घर देंगे तो बात ही खत्म हो जाती। ये बार बार क्यों इन्होंने हर बार, एक बार नहीं 50 बार, सारे आप ही मीडिया के पास हैं, सारे रिकॉर्ड हैं कि नहीं हम ज़मीन दे रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हम आपको देंगे। तो उसके बाद 1.5 साल से जो है केवल जो हमारे ये गरीब मजदूर हैं, दलित वर्ग के मजदूर हैं, इनका शोषण हो रहा है, इनके साथ धोखेबाजी हो रही है और इन केवल घुमाया जा रहा है बस। तो आज ये अपमानित भी कर रहे हैं, घर से तो निकाल दिया है लेकिन ये अपमानित भी कर रहे हैं। और अब जो तमाम शिफन कोट के मजदूर हैं, सब ने एक निर्णय ले लिया है कि जब तक घर नहीं मिलेंगे इन लोगों को तब से वहाँ से उठेंगे नहीं, अंजाम जो भी होगा। तो कल 19 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन नगर पालिका प्रांगण में होने जा रहा है। शिफन कोट बैठेगा, सब लोग बैठेंगे। विधायक और पालिका अध्यक्ष दोनों के खिलाफ ये पूरा, देखिए जी, ये दोनों के खिलाफ है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये नगर पालिका मसूरी के खिलाफ आंदोलन है और साथ में हमारी जो सरकार है, विधायक जी हैं, उनके से भी ये मांग है, उनके खिलाफ भी आंदोलन है। क्योंकि विधायक जी ने कई बार यहाँ पे घोषणा की है कि हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, विधायक जी ने कहा है और विधायक जी ने मना भी नहीं किया है। पर हम कह रहे हैं अगर आपने कहा है तो पूरा क्यों नहीं कर रहे हो उसको? नगर पालिका अध्यक्ष जी कहा है, नगर पालिका ने कहा है हम ज़मीन दे रहे हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन क्या वो केवल हवा ही है? हुआ क्यों नहीं है? तो अब वो समय आ गया जब आपको इनके जो है ज़मीन, इनको मकान देने पड़ेंगे या ज़मीन के फटे देने पड़ेंगे, उसके बाद ही वहाँ से उठाया जाएगा। बागेश्वर जिले के रूनीखेत निवासी रिटायर्ड कैप्टन नारायण सिंह, जो कि पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। रिटायर्ड कैप्टन की इस अनूठी पहल की पूर्ण जानकारी के लिए पहाड़ टीवी ग्राउंड जीरो पर रूनीखेत पहुंचा। बातचीत में रिटायर्ड कैप्टन नारायण सिंह ने बताया कि क्षेत्र और प्रदेश भर के संसाधनों से वंचित गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उनके द्वारा इस ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत की गई थी। उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 50 से भी अधिक युवा अब तक भारतीय सेना में चयनित हो चुके हैं। मैंने तो सबसे पहले यही सोचा था कि जब मैं रिटायर हुआ कि मैं तो अपना फौज में जो है सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो सबसे बड़ा रैंक होता है वहाँ तक लिया। मुझे भारत सरकार अभी उसके बदले पेंशन दे रही हैं, तो और कई जगह से ऑफ़र भी आ रहे हैं नौकरी के। तो मैंने सोचा कि अपने कुछ समय अपने इलाके के बच्चों को दिया जाए, कुछ समाज के बच्चों को थोड़ा दिया जाए टाइम। और बाकी पूरा तो सर आप कभी भी किसी का होता नहीं, एक नौकरी करोगे दूसरा करो, मतलब जितना भी करो कम है। और ये सर मैंने ये देखा है कि बड़ा घर, ज़्यादा पैसा, बड़ा गाड़ी, अच्छे वो होने से कुछ नहीं होता है। जब आदमी में अगर ये दिमाग में है कि मैं जो है किसी आदमी के बच्चे की मैं खुशी अंदर से खुशी करा पाऊँ, तो वो इस वजह से मैंने थोड़ा इसको, और मैं अभी इसको और बड़े लेवल में और देख रहा हूँ आगे को
कुछ रिटर्न के भी, जैसे हमारे चंदन माँ साहब हैं, वो भी जो है अपना सहयोग इसमें दे रहे हैं। और समस्त गांव के क्षेत्र के जनता भी जो अच्छे रीच बंदे हैं वो भी सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी ने हमारा जिम हॉल का वो किया था, और परिहार कंस्ट्रक्शन वाले भी इधर करते रहते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, जो भी इधर चाहिए गेम से संबंधित जो भी सामान है वो करते रहते हैं। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ। तो सर, जो जैसा कि आपने बताया युवा यहाँ पर आते हैं, तो सर इनके रहन सहन की यहाँ पर व्यवस्था है क्या? रहन सहन का तो सर मैं जो है आगे को सोचने का है, लेकिन अभी जैसा आदमी सोचता है वैसा हो नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए भी पूरा घर चाहिए, रहने के लिए उतने बच्चों का, उसके लिए पूरा सब कुछ बंदोबस्त चाहिए। तो अभी फ़िलहाल बच्चे जो है अपना नज़दीक वाले जो गांव हैं उनमें अपना कमरा ले रहे हैं, और कमरा ले रहे तो उनका कमरा, उनका भी नज़दीक वाले जो घर है उनका भी थोड़ा इनकम का सोर्स होता है, जो भी उनका राशन पानी है इधर ही जो दुकान है उनमें से चल रहा है। तो एक ये हमारे नज़दीक वाले इलाकों वाले उनका भी थोड़ा रोज़गार का भी थोड़ा बन रहा है। अब देखो ज़रा आगे कैसे होगा, कितना दिन में करा पाऊँगा इसको, और अगर करा पाऊँ तो देखो अभी आगे को कुछ रहने का भी कुछ युवाओं से बात करेंगे जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं कि किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर, और कैसा अनुभव उनका रहा है। युवा हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहूँगा कहाँ से आए हैं आप? हम दफौट से आए हैं। दफौट से आए हैं, कितना समय हो गया यहाँ पर? हमें यहाँ 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो गए। तो किस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ में सर द्वारा काफ़ी कठिन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा मेहनत से हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो अपनी पूरी मेहनत से हमारे साथ लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे इतनी ठंड में उठ के हमारे लिए यहाँ पहुँच जाते हैं, और सर द्वारा एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली जाती, जो उनकी मेहनत को दर्शाता है। आपको बता दें कि विकासखंड मुनस्यारी में कल महाविद्यालय मुनस्यारी के छात्र छात्राओं ने एबीवीपी के नगर मंत्री अनिल सिंह कोरंगा की अध्यक्षता में प्रभारी प्राचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को शिक्षा के विभिन्न मुद्दों और छात्रों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल हो और परिसर की मूलभूत सुविधाएं और अर्थशास्त्र के शिक्षक की नियुक्ति जल्द हो, जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ता हर्षित पंत, राजमोहन, जित्तू, चंदन उपस्थित रहे। रुद्रप्रयाग जनपद के स्थान गुप्तकाशी में समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके लिए कृत्रिम अंगों के निर्माण का शिविर आयोजित किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से ये शिविर संचालित किया गया, जिसमें विकासखंड उखीमठ से 69 ग्राम पंचायतों में सभी पंचायतों के लिए 6 रूट पर दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए निःशुल्क बसों का संचालन किया गया। शिविर में लगभग 170 जरूरतमंद ग्रामीण पहुँचे। आँख दिखाने आया, दांत दिखाने आया। लगा कि क्या है यहाँ पर पूरा? अब मुझे बहुत अच्छा लगा, और डॉक्टरों ने देख लिया, आँख बोल रहे चश्मा घर पर आ जाएगा वो। ये तो मैं विकलांग भी हूँ ना, मेरा ऑपरेशन हो रखा है पैर का, एक्सीडेंट हो गया था पैर में, तो ये अंश फाउंडेशन वालों ने जूता दिया बनाकर। जाता जूता ये ठीक नहीं है वैसे। इसमें मुख्य रूप से ये जो शिविर है, बहुउद्देशीय शिविर आज का समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। और जो आप विजन की बात कर रहे हैं, तो बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत ही दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसे बहुत से वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, जिनको किसी न किसी कृत्रिम अंग की आवश्यकता होती है। किसी को चश्मे की आवश्यकता है, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं, तो उन्हें आर्टिफिशियल लिम्स की आवश्यकता होती है, व्हील चेयर की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें भारत सरकार की PSU है, जिसका नाम है अलिम्को, कानपुर में स्थित है, उनके साथ टाई अप करके उनकी टीम को यहाँ बुलाया गया है। ऐसे सभी लोगों का वो यहाँ पर आज परीक्षण कर रहे हैं, और परीक्षण उपरांत उनको 15 दिन बाद आज से लगभग ये उपकरण सब वितरित किए जाएंगे। ऐसे बहुत से वृद्धजन हैं जिनको जैसे दांतों की आवश्यकता होती है, कान की मशीन की आवश्यकता होती है, तो सबकी जांच माप जो है वो आज लिया जा रहा है। जिसको चश्मे की जरूरत है उसका आँख का नंबर लिया जा रहा है, दांतों का मेजरमेंट लिया जा रहा है, और ये सब मेजरमेंट लेने के बाद 15-20 दिन बाद जब ये उपकरण बनकर आ जाएंगे तो वो सब जो है लोगों को यहाँ पर वितरित किए जाएंगे, क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं होता है दूर दूर जाना, देहरादून जाना या कानपुर, दिल्ली तक पहुँचना आर्टिफिशियल लिम्स के लिए। तो हमने उनके घर तक पहुँचकर ये व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश की है। साथ ही बहुत से ऐसे दिव्यांगजन हैं जो मानसिक रूप से जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होता है वो नहीं बनवा पाते हैं, क्योंकि जिले में किसी चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है। तो आज श्रीनगर से मानसिक रूप से दिव्यांगों के डॉक्टर को भी यहाँ बुलाया गया है, ताकि उनके घर तक ही डॉक्टर पहुँचे और जितने भी ऐसे दिव्यांग हैं उनका मानसिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी बन सके, और जो अन्य दिव्यांग हैं वो भी यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर CMO की टीम भी उपस्थित है। थैंक यू मैम।
मुंसियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टरों की टीम कठिन पैदल रास्तों से होकर क्वीरीजीमिया गांव पहुंची, जहां लगभग 80 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन टीम में शामिल डॉक्टर विक्कू सयाना, ANM बबीता आर्य, वार्ड बॉय मनोज सिंह मतोलिया शामिल थे। वहीं बताया जा रहा है कि रास्ते ठीक नहीं होने के कारण क्वीरीजीमिया गाँव के कई ग्रामीण बुजुर्ग वैक्सीनेशन लगाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी नहीं पहुँच पा रहे थे, जिसमें बीते दिन क्वीरीजीमिया गाँव के ग्राम प्रधान द्वारा गाँव में वैक्सीन लगाए जाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी मुंसियारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी से क्वीरीजीमिया गांव में डॉक्टरों की टीम भेजकर वैक्सीन टीकाकरण कराया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में रेजांगला वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने लड़ाई के हीरो रहे ब्रिगेडियर RV जटार से भी मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिगेडियर RV जटार को सम्मान देते हुए उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर वॉर मेमोरियल तक ले गए। राजनाथ सिंह ने रेजांगला युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर RV जटार से मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने 1962 की लड़ाई में चीन के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ने वाले 13 कुमाऊं रेजिमेंट के ब्रिगेडियर RV जटार के सम्मान में लिखा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे रेजांगला की लड़ाई में बहादुरी से लगे ब्रिगेडियर RV जटार से भेंट करने का अवसर मिला। पौड़ी जिले के श्रीनगर जल विद्युत परियोजना में अचानक डैम से पानी छोड़ दिया, जिसमें अलकनंदा नदी किनारे काम कर रहे पॉकलैंड मशीन के ऑपरेटर और हेल्पर पानी के बहाव में फंस गए। देखते ही देखते दोनों डूबने लगे। तभी पुलिस देवदूत बनकर मौके पर पहुंची और दोनों को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक एक पॉकलैंड मशीन NIT के पास अलकनंदा के किनारे काम कर रही थी। तभी अचानक GVK ने डैम से पानी छोड़ दिया, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। इतना ही नहीं, पॉकलैंड मशीन के चालक धर्मेंद्र और हेल्पर लकी नदी में फंस गए और डूबने लगे। गरिमा मेहरा दसोनी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 19 नवंबर 2020 में योगी आदित्यनाथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आए थे और उस दौरान उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने परिसंपत्तियों के बंटवारे में सहमति की बात कही थी। 1 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जैसी की तैसी ही है। 13,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के पास उत्तराखंड की है। टिहरी डैम की संपत्ति और परिवहन विभाग की 700 करोड़ की संपत्ति उनके पास है, जिसकी वजह से परिवहन विभाग लगातार कर्ज में जा रहा है। देखिए 19 नवंबर 2020 वो तारीख थी जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने प्रेस वार्ता की थी त्रिवेंद्र रावत जी के साथ, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ, और इसी तरह की घोषणा उन्होंने तब भी की थी कि हमने परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सहमति बना ली है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 1 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 13,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के पास उत्तराखंड की है। हमारे टिहरी डैम की बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास है। हमारे परिवहन विभाग की 700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वहां है। परिवहन विभाग लगातार गर्त में जा रहा है उत्तराखंड का और कर्ज में डूब रहा है। हमारे हरिद्वार का भीमगौड़ा बैराज, हमारे बनबसा का लोहिया हेड बैराज और हमारे कालागढ़ का रामगंगा बैराज अभी भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगभग 11 विभागों की भूमि भवन उत्तराखंड के सीमा के अंदर कई अन्य परिसंपत्तियों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है और 697 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र की जो है वो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के पास है, जो उसने हमें देने से इनकार कर दिया। तो आखिर धामी जी अगर कोई सौगात लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से तो ठोक बजाकर बताएं कि इनमें से जो मैंने गिनाई है कौन सी संपत्ति हमको वापस मिल गई है। विकासखंड भिलंगना के भिलंगना ब्लॉक सभागार में देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सिपाहियों के परिजनों को जिला सैनिक कल्याण के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों ने सरकार द्वारा इस पहल की सराहना की और नम आंखों से सम्मान पाकर सभी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में विधानसभा घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक की प्रमुख वसुमती घणाता ने प्रदेश सरकार की इस पहल का स्वागत किया। साथ ही उनका कहना है कि सैनिकों का सम्मान करना गौरव का विषय है। देश और समाज की सुरक्षा के लिए सैनिक अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे वीरों को वो सत नमन करती है। वहीं इस मौके पर सैनिक कल्याण अधिकारियों ने स्थानीय विधायक के साथ मिलकर शहीदों के परिजनों को सम्मान पत्र बांटे। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
ये है मेरा उत्तराखंड।